नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे पौधे के बारे में बताने आ रहा हूँ जो पूरा साल आपको फूल देगा और साथ में जो है इस तरह की इसकी कटिंग भी आप तैयार कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और वो फूल होता है कार्नेशन का। तो कार्नेशन फ्लावर आप देखिए कि आपके सामने ये फूल खिल रहा है और अप्रैल की गर्मी में खिल रहा है, आगे भी खिलता रहेगा। हम इन दिनों क्या करते हैं, इसको हाफ डे सनलाइट में अब यहाँ रखा है। ये पूरब दिशा है हमारी और पूरब दिशा से जो सन आ रहा है, सूरज आ रहा है, ये 12 बजे के बाद उधर हो जाएगा। तो इस दीवार की ओट में आधे दिन की धूप मिलेगी, आधे दिन की नहीं मिलेगी। और फर्स्ट क्लास फ्लावरिंग देखिए, एक एक पौधे में कितनी कितनी फ्लावरिंग है। कलर जो है इसके 5 से 6 कलर हैं जिसको आप लगा सकते हैं अभी। और उसको लगाने के लिए देखिए, ये कुछ प्लांट है हमारे जो टिश्यू कल्चर से लैब से तैयार हुए हैं, टिश्यू कल्चर से तैयार प्लांट है ये। और इसमें इस तरह की फ्लावरिंग देख रहे हैं आप, लाइट के साथ साथ डार्क कलर है, डार्क पिंक में, रेड में, पर्पल में। तो इस तरह के फूल जो हैं अपनी वैरायटी के हिसाब से ये टाइम टू टाइम खिल रहे हैं। कहने का मतलब कुछ खिल गए, कुछ खिलने वाले हैं, वाइट कलर में भी है। और कुछ की जो ये बर्डिंग्स हैं, ये बर्ड्स बन रही हैं जो कि अब आने वाले 10 से 15 दिन में खिल जाएगा। तो ये इतना हार्डी प्लांट है जिसको लगा सकते हैं। दूसरा क्या, इसकी जो फ्लावरिंग है, इसको एज ए कट फ्लावर के रूप में किसी गुलदान में, फूलदान में आप घर में लगा के रखें तो भी 15 दिन तक ये ऐसे ही खिला रहता है। तो बहुत ही बढ़िया है और कमर्शियल भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम तो फिलहाल अपने घर में लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के देखिए प्लांट अवेलेबल हैं हमारे पास, कार्नेशन प्लांट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको लगाने का तरीका। कितने इंची का गमला होगा, कैसी मिट्टी होगी, कब पानी देना है, क्या खाद देना है। तो इस तरह के प्लांट के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9996928517 पे। तो आइए जानते हैं इसके गमले का साइज़, लगाने की मिट्टी और टेकिंग केयर, ताकि आपके घर में भी ये खूबसूरत फूल लगा रहे। और तो और जो है इसका एक स्टिक है वो जो है 30 से 40 रुपये में मार्केट में अवेलेबल होता है। और कई बार जो आप बुके देते हैं किसी को वेलकम करने के लिए, उसमें लगा होता है और बहुत ही खूबसूरत लंबे समय तक ये चलता रहता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी। कितनी देर दोगे? तो दोस्तों ये जो कार्नेशन का हार्डी प्लांट है जो कि बहुत ही हार्ड होता है और टिश्यू कल्चर से तैयार है, जिसमें डबल फ्लावर आते हैं, तो उसको हम लगाने की बात कर रहे थे। लगाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है गमला। गमला 8 इंची 10 इंची का ले सकते हैं, इससे बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। 8 इंची का गमला है तो इसमें 2 पौधा लगा सकते हैं, 1 पौधा लगा सकते हैं। 10 इंची का गमला लेंगे तो इसमें 3 पौधे तक आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। अब गमला हमने ले लिया, पौधा हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन रुकावट कहाँ आ जाती है दोस्तों, मिट्टी और खाद के ऊपर। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जैसे कि देखिए, अब मैं एक का दिखाता हूँ कि रूट जो इसका होता है बहुत ही पतला रूट होता है। ये देखिए इस तरह का फाइबर टाइप में रूट होता है इसका। ये जो जिस प्लांट का फाइबर रूट हो उसमें जो मिट्टी है वो उसको वेल ड्रेन चाहिए, ताकि फाइबरेट रूट्स जो है फैलने के लिए जगह मिले। और दूसरा, उसमें ज़्यादा पानी ना इकट्ठा हो। ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो प्लांट मरता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जो भी कोई प्लांट आप लगाएंगे, अगर रूट फाइबरस है तो आपको मिट्टी हल्की लेनी है, वेल ड्रेन लेनी है, जहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और मिट्टी हल्की रहेगी तो उसमें रूट जो है वो बड़ी आसानी से चल पाएंगे। और जितनी रूट की डेवलपमेंट होगी प्लांट की, उतना ही प्लांट बढ़ेगा, उतना खाना मिलेगा ना उसको। तो अब मिट्टी बनाने के लिए क्या करना है? अब देखिए हमारे भारतवर्ष में अलग अलग एरिया में अलग अलग मिट्टी होती है। कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं बलुआ मिट्टी है। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आपका मिट्टी हार्ड है, लाल है, काली है, चिकनी है, तो आपने क्या करना है, 4 तसले या 5 तसले मिट्टी ले लें। उसमें 1 तसला जो है ये चावल का छिलका, जिसको हम राइस हस्क बोलते हैं, ये किसी भी तरह से मिट्टी को नुकसान नहीं करती, पौधे में फंगस नहीं आने देती। लेकिन इसी की जगह अगर हम कोकोपीट का इस्तेमाल करें तो वो पानी होल्ड हो जाएगा, जिस वजह से फंगस आ सकता है। तो आपको ये राइस हस्क लेना है, 6 भाग या 5 भाग मिट्टी का ले लें। 5 तसले मिट्टी, 1 तसला ये राइस हस्क मिला लेंगे जिनकी मिट्टी हार्ड है, और उसमें आधा तसला ये मिलाएंगे। ये क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स। कोई हड्डी का चूड़ा नहीं है किसी भी प्लांट में, इवन के तुलसी में भी आप इसको डाल सकते हैं। एक पत्थर का पाउडर होता है जिसमें तीनों चीज़ें मिलती है, हर पत्थर में ये नहीं होता है। तीसरी चीज़ है नीम खली। तो 5 तसले मिट्टी, 1 तसला राइस हस्क, आधा तसला ये कैल्शियम पाउडर, और तसले का 1/4 हिस्सा हम नीम खली का मिला लेंगे। और इसके बाद आता है जो न्यूट्रिशन का सोर्स। न्यूट्रिशन में आप देखिए
गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। तो लीफ कंपोस्ट में जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि अलग अलग तरह के पत्तों से बना होता है और ये इस तरह का जो रफ होता है तो पोरस भी काफ़ी हो जाता है। तो 1 तसला हम ये मिला लेंगे। अगर यहीं पे गोबर खाद यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 तसला आप मिला लेंगे 5 तसले के अंदर। तो इस तरह से मिला करके सबकी मिट्टी हो जाएगी तैयार, जैसे कि हमने तैयार कर ली है। तो हमने तैयार की है मिट्टी, वो मिट्टी कुछ इस तरह की है। देखिए ये मिट्टी तैयार है हमारी। अब इस मिट्टी में हम आराम से इस पौधे को लगा सकते हैं और पौधा भी प्रॉपर सर्वाइव करेगा। तो आइए जानते हैं आगे लगाने से इसकी टेकिंग केयर तक की जानकारी। बनी रही हमारे साथ। तो ये प्लास्टिक का गमला लिया है और इसमें जैसे कि होल काफ़ी सारे होते हैं, तो हर होल पे टिकरी रखने की बजाय हम क्या करेंगे, जैसे पत्ता लिया हमने, अब सामने ही है तो नेचुरल जो है पत्ता है, हमने पत्ते को ऐसे ये रख दिया ताकि हमारी मिट्टी जो है बाहर ना निकले। अब इस मिट्टी को हमने इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से तैयार मिट्टी है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है, वेल ड्रेन है पहले ही ऑलरेडी, तो उसमें जो है आपको इस तरह की चीज़ें मिलाने की, राइसस मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी खाद है, कैल्शियम है, नीम खली है, ये तो चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम इसको गमले को भर लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारी तैयार मिट्टी जो है गमले में भर गई। अब यहाँ पे भी क्या दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें आधा गमला भरते हैं मिट्टी से और उसमें पौधा लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट आपका नीचे लग गया, जो क्रॉस एयर है वो उसके रूट को नहीं मिलती और प्लांट अल्टीमेटली मर जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि ऊपर का जो हिस्सा है गमले का, ये देखिए उंगली की 1 या 1.5 गांठ जो है आपकी पहली पोर, उसके बराबर आप खाली रख सकते हैं और इसी में पानी भरेंगे तो पूरी जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी और आपका पौधा मरेगा भी नहीं। अब उठाते हैं हम 2 पौधे, एक की हमने जड़ निकाली थी ये देखने के लिए, ये लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस पौधे को लगाने के लिए इस कागज़ को निकालने की ज़रूरत नहीं। देखिए रूट जो है पहले ही इसमें से बाहर आ रहा है, तो कागज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 को जो है सेम डिस्टेंस पे ये देखिए ऐसे करके, और इसको भी हम ये ऐसे लगा दिया हमने। थोड़ी बहुत मिट्टी अगर कम लगे तो इसको डाल देना है। अब इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है, जितना हमारा इस पैकेट के अंदर है उतनी ही मिट्टी में दबाना है। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ तक मिट्टी में दबा देंगे तो ये कच्चा सा जो एरिया है ये गल जाता है। जब मिट्टी खाद वाला पानी मिलेगा तो ये गल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जितना हमारा ये इसके अंदर गया हुआ है नेट पॉट के अंदर कह लें, उसी के बराबर मिट्टी में हमें दबाना है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, हमें डालना है पानी। तो ये पानी जो हम डालेंगे इसमें, इसके जो खाली जगह हमने छोड़ी थी उसको फिल कर देंगे। देखिए ये हमने फिल कर दिया, पानी फिल कर देना है इसमें। और आप देखिए बात करते करते जो है ये सारा पानी मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, पूरा गमला जो है गीला हो जाएगा इतने ही पानी से। अब हमें क्या करना है, पानी दोबारा कब डालना है, छोटे पौधे हैं अभी पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हमें पानी डालना है 2 दिन बाद। यानी कि आज हमने डाल दिया, आज छोड़ देंगे इसको, रखें तो छाया में रख लें 2-3 दिन, और नहीं तो डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। प्लांट का रूट जो है बिल्कुल बना हुआ है। इसके बाद अगले दिन हम इसकी गुड़ाई कर देंगे, खुरपी से थोड़ी थोड़ी खोद देंगे ताकि ऑक्सीजन जो आना जाना शुरू हो। और जब मिट्टी सूख जाए 1-1.5 इंच, तब हम इसमें पानी डालेंगे। और फिर पानी डालने के लगभग 15 दिन बाद हम ये इसको फर्टिलाइज़र देंगे, जिसको बोलते हैं फ्लावर फूड। ये क्या करता है, 10 टाइम जो है फ्लावरिंग और ग्रोथ को 10 टाइम इंक्रीज़ कर देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसको डालेंगे हम 3 महीने में 1 बार। इस जैसे गमले में हमें डालने के लिए इस फर्टिलाइज़र को 2 मुट्ठी डालना है। मिट्टी खोदनी है, इधर से 1 मुट्ठी इधर 1 मुट्ठी इधर दबा देना है, और यही इसके लिए संपूर्ण फर्टिलाइज़र है। इसके बाद हम डालेंगे 3 महीने बाद, और वीक में 1 बार जो गुड़ाई 24 घंटे के लिए करके छोड़ दें, ताकि प्लांट की रूट को ऑक्सीजन मिलता रहे और प्लांट हमारा जो है फुल्ली सर्वाइव होता रहे। जैसा कि आपने हमारे छत पर देखा कि कैसे हमने लगाए हुए हैं 10 इंची गमलों में 3-3 प्लांट, और पूरी तरह से भर के फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कार्नेशन जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि इस जो एक पौधा लगाएंगे उससे मल्टीपल पौधे कैसे आप तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ, और इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।